नोए और मेहर ने आखिरकार एक दूसरे से अपने प्यार का इजहार कर ही दिया। स्टार प्लस के शो क्योंकि सास भी कभी बहू थी कि आज के नए प्रोमो ने दर्शकों के दिलों में मानो तूफान खड़ा कर दिया है। जिस मोड़ पर यह कहानी पहुंची है वहां से अब रिश्तों की दिशा ही बदलने वाली है। शुरुआत होती है एक बेहद भावनात्मक पल से, जहां नोए अकेली अपने कमरे में खड़ी होती है। खिड़की से आती ठंडी हवा उसके बालों को उड़ा रही होती है और सामने टेबल पर रखी मेहर की तस्वीर को देखकर उसकी आंखें नम हो जाती हैं। वह धीरे से तस्वीर उठाती है और कहती है, जिंदगी एक ही बार मिलती है और अब मैं यह जिंदगी जिया जिंदगी मेहर के बिना नहीं जी सकती। उसकी आवाज़ में एक अजीब सी मजबूती होती है, जैसे उसने अब फैसला कर लिया हो कि चाहे कुछ भी हो जाए वह अब अपने दिल की बात कहे बिना नहीं रहेगी। वहीं दूसरी तरफ शांति भवन में तूफान आने की तैयारी हो रही होती है, सचमुच का भी और भावनाओं का भी। गायत्री जल्दी जल्दी तुलसी के कमरे में आती है और कहती है, तुलसी, बाहर हवा बहुत तेज चल रही है, जाकर अपने तुलसी के पौधे को संभाल ले, नहीं तो उसकी जड़ें टूट जाएंगी। लेकिन तुलसी कुछ नहीं कहती। वह बस खिड़की के पास खड़ी आसमान की तरफ देखती रहती है। उसकी आंखों में एक बेचैनी है, एक डर, जैसे दिल के अंदर कोई तूफान उठ रहा हो जो बाहर आने से पहले सब कुछ तबाह कर देगा। उसी समय नोएना मिहिर के घर पहुंचती है। वह दरवाज़ा खटखटाती है और जैसे ही मिहिर दरवाज़ा खोलता है, दोनों की नज़रें कुछ पल के लिए एक दूसरे से टकराती हैं। वक्त ठहर जाता है। मिहिर कुछ कहने ही वाला होता है कि नोएना मुस्कुराती है और कहती है, ज़रूरी नहीं कि सिर्फ जवान लोगों को ही प्यार हो मिहिर, इस उम्र में भी दिल धड़कता है और शायद पहले से ज्यादा सच्चाई से। मिहिर उसकी बात सुनकर चौंक जाता है। वह कहता है, नोएना, ये तुम क्या कह रही हो? नोएना उसकी आंखों में देखती है और जवाब देती है, मैं सच कह रही हूँ मिहिर, मैं तुमसे प्यार करती हूँ और अब यह राज मैं अपने दिल में नहीं रख सकती। कुछ पल के लिए सन्नाटा छा जाता है। बाहर बिजली कड़कती है, जैसे आसमान भी इस इजहार मोहब्बत का साक्षी बन गया हो। मिहिर सोच में पड़ जाता है। फिर उसके होठों पर एक हल्की मुस्कान आती है। वह आगे बढ़कर नोएना का हाथ पकड़ता है और कहता है, आई लव यू नो, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। दोनों एक दूसरे को गले लगा लेते हैं। उसी वक्त तुलसी, जो खिड़की से यह सब देख रही होती है, उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वह अपने आप से बुदबुदाती है, तो यह सब मेरे सामने ही हो रहा था और मैं देख भी नहीं पाई। तुलसी की आंखों में वह दर्द झलकता है जो एक पत्नी के दिल को चीर देता है। वह सोचती है, मैंने मिहिर को अपना सब कुछ माना, लेकिन आज उसने मेरी जगह किसी और को दे दी। उसकी उंगलियां कांपने लगती हैं और वह दीवार से टिककर बैठ जाती है। इसी बीच शांति भवन के आंगन में तुलसी का पौधा तेज हवा में झूल रहा होता है। उसकी जड़ें मिट्टी से निकलने लगी हैं। गायत्री दौड़ती हुई आती है, लेकिन तुलसी वहां नहीं पहुंचती। वह बस अपने कमरे में बैठी रहती है, अपने टूटे हुए रिश्ते की परछाइयों में खोई हुई। अगले ही दृश्य में नोएना और मिहिर मंदिर में दिखाई देते हैं। दीपक की लौ जल रही है और दोनों हाथ जोड़कर एक दूसरे की ओर देखते हैं। नोएना कहती है, अब यह रिश्ता सिर्फ हमारे दिलों में नहीं, भगवान के सामने भी पवित्र हो गया है। मिहिर चुपचाप सिर झुका देता है, लेकिन उसी मंदिर के कोने में तुलसी खड़ी होती है, जिसने ये सब देख लिया होता है। उसकी आंखों से चुपचाप एक आंसू गिरता है। घर लौटकर तुलसी गायत्री से कहती है, माँ, शायद भगवान मुझे मेरी परीक्षा में फिर से उतार रहे हैं, लेकिन इस बार मैं टूटूंगी नहीं। मैं अपने रिश्ते को किसी और के हवाले नहीं कर सकती। वह अपने कमरे में जाती है और अलमारी से पुरानी तस्वीरें निकालती है, अपनी और मिहिर की शादी की, बच्चों के साथ बिताए लम्हों की। वह तस्वीरों को देखकर कहती है, मिहिर, तुम भूल गए हो कि यह रिश्ता सिर्फ 7 फेरों से नहीं, 7 जन्मों से बंधा है। उधर नोएना अपनी दुनिया में खुश है। वह मिहिर के साथ चाय पीते हुए हंस रही होती है। मिहिर भी पल भर के लिए सब भूल चुका है, लेकिन तभी उसे एक पुराने गाने की धुन सुनाई देती है। वही गाना जो तुलसी अक्सर गुनगुनाया करती थी। उसका चेहरा उतर जाता है। नोएना पूछती है, क्या हुआ मिहिर? मिहिर कहता है, कुछ नहीं, बस यादें लौट आईं।
धीरे धीरे कहानी अब एक नए मोड़ की ओर बढ़ती है। तुलसी घर के आंगन में तुलसी के पौधे को संभालती है, जिसकी जड़ें अब टूट चुकी हैं। वह मिट्टी को अपने हाथों से समेटती है और कहती है, जिस पौधे की जड़ें टूट जाएं, वह फिर से उग तो सकता है, लेकिन पहले जैसा नहीं बन पाता। यह वाक्य सुनकर गायत्री की आंखें भर आती हैं। अगले दिन तुलसी मंदिर जाती है और भगवान से प्रार्थना करती है, हे प्रभु, अगर मिहिर और मेरा रिश्ता सच्चा है तो कोई भी नोएना उसे तोड़ नहीं पाएगी, लेकिन अगर यह रिश्ता सिर्फ एक भ्रम था तो मुझे वह ताकत दे कि मैं मिहिर के बिना भी जी सकूं। उसी वक्त मंदिर की घंटी बजती है और हवा का एक झोंका तुलसी के चेहरे को छूता है, जैसे भगवान ने उसकी प्रार्थना सुन ली हो।